हेलो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे थे तो उसमें ये सवाल देख लेते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, इफ़ द mth टर्म ऑफ एन ए पी बी 1/n, ठीक है, किसी ए पी की mth टर्म टी एम क्या है 1/n है, ठीक है, एंड इट्स nth टर्म भी 1/m और जो उसकी nth टर्म है टी एन वो क्या है 1/m है, ठीक है। ये दो इन्फॉर्मेशन तो हमने लिख ली यहाँ पे, ठीक है। देन शो डैट इट्स mth टर्म इज़ 1, तो ये दिखाइए कि उसकी mth टर्म TMN वो क्या है 1 है, ये हमको दिखाना है, ठीक है, प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इस सवाल का मतलब समझिए पहले। अगर मान लो m और n की कुछ वैल्यू रखे, इसका मतलब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लो ऐसा कह लीजिए कि दूसरी टर्म यानी कि किसी ए पी की कोई ए पी है हमारी दे रखी है, ठीक है, इसकी दूसरी टर्म क्या है 3 है, ठीक है, और तीसरी टर्म क्या है या दूसरी टर्म मान लो 4 है, ठीक है, और चौथी टर्म क्या है 2 है, ठीक है। तो हमको ये दिखाना है कि 2 × 4 यानी कि 2 × 4 mn का मतलब यही तो हो गया। mn मतलब दोनों m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 × 4 यानी कि 8, यानी कि उसकी आठवीं टर्म क्या है 1 है, हमको ये दिखाना है। मतलब उसकी कहीं आगे जाके आठवीं टर्म आएगी, क्या आएगी 8वीं टर्म आएगी, 8th टर्म वो क्या है 1 है। ये मैंने 2, 4 ये सब एग्जाम्पल के ले लिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे mn को मिला के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये दिखाना है, समझ में आ रही बात। देखो तो कैसे प्रूव करेंगे, वही लिख लेंगे हम। क्या गिवन क्या दिया हुआ है, पहले तो दिया हुआ है हमको क्या TM = 1/n दे रखा है, सीधा फॉर्मूला खोल देंगे a + m-1 d = 1/n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब देखो दो इक्वेशन आएंगी इसमें भी, ठीक है, आगे जाके ऐसी ही दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी a+ यहाँ खोलेंगे तो n-1 d = 1/n आ जाएगी। तो सीधी यहाँ से क्या कर लेते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं दूसरे की टर्म में। तो a = क्या आ जाएगा 1/n और माइनस a क्यों कर रहा हूँ, सॉरी, 1/n माइनस m-1 d, ठीक है। इस पूरे को उस साइड भेज दिया, ठीक है। तो a की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, ठीक है, 1/n माइनस m-1 d, ये हमारा इसको मैंने पहला मान लिया, ठीक है। और क्या दिया हुआ है मेरे को गिवन, tn क्या दिया हुआ है 1/m दिया हुआ है। तो यहाँ से रख लेंगे tn की वैल्यू यानी कि a + n-1 d, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 1/m है, ठीक है। तो a की वैल्यू रख लीजिए आप इसमें, a की वैल्यू ये है यानी कि 1/n माइनस m-1 d + n-1 d = 1/m। अब ये वैल्यू हमने कहाँ से रखी, पहली इक्वेशन से रखी है, तो पहली लिख लेंगे फ्रॉम 1, ठीक है, 1/n माइनस m-1 d + n-1 d = 1/m, ठीक है। यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि फाइनली हमको d की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, हमको क्या निकालना है TMN निकालना है। तो TMN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + m-1 d, ठीक है। तो d की ज़रूरत पड़ेगी और a की ज़रूरत पड़ेगी, तो d निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो d निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, देखो इस पूरे को 1/n को उस साइड भेज देते हैं और इधर क्या है इन दोनों में से d कॉमन ले लेते हैं। मैंने d कॉमन ले लिया तो पहले ये लिख लिया क्योंकि ये प्लस वाला है, तो n-1 और माइनस m, माइनस में अंदर ले जाएगा तो -m + 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/m और इस 1/n को उधर भेज दिया, 1/n हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, -1 + 1 कट गए, तो d क्या हो जाएगा मेरा, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे mn आ जाएगा और ये n उधर चला जाएगा, n-m हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा, इधर d × n-m बचेगा, उस n-m को मैंने नीचे भेज दिया, तो n-m / m, n-m को उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा इधर जाके, तो इंटू n-m इधर नीचे जाके डिवाइड हो गया, तो ये इससे ये कट गया, तो d मेरा क्या आ गया 1/mn आ गया, क्या आ गया 1/mn, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेंगे d हमारा आ गया 1/mn, ठीक है, d मेरा 1/mn आ गया, ठीक है। इसको कुछ आप मान लें, कुछ दूसरी इक्वेशन मान लें इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें a निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले से, किसको, इस फॉर्मूले को यूज़ करके, ये a का फॉर्मूला था हमारा पहला वाला, या इसको a निकाल लेंगे क्योंकि a और d तो फाइनली निकालनी है हमको। तो देखो सब्स्टिट्यूटिंग लिख लीजिए इस वैल्यू को, सब्स्टिट्यूटिंग, या फिर सीधा लिख लीजिए फ्रॉम 2 and 1, फ्रॉम 2 तो मान ही लिया है इसको, 2 and 1 कौन सी है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/n माइनस m-1 d क्या है 1/mn है, तो 1/n
एम एन, ठीक है। इसको सॉल्व करते जाइए और कुछ नहीं है। 1/n, ये माइनस का है तो माइनस अंदर जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा 1 - m हो जाएगा, ठीक है। तो 1 - m लिखा हुआ है एक तरीके से, ये लिख लीजिए, और ये डिवाइड बाई एम एन है, ठीक है। अब एम एन है, नीचे एम एन ले लिया मैंने पूरे में, क्या एलसीएम, क्यों एन है यहाँ पे और यहाँ पे एम एन है, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एम एन ही तो आएगा। क्यों आएगा, देखो भाई, या फिर ऐसे समझ में नहीं आता, ऐसे समझ लो। हमने क्या करना है, नीचे एन है और यहाँ एम एन है, तो दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ नीचे क्या बनाना पड़ेगा, एम एन, नीचे एम एन बनाना पड़ेगा। तो इसको एम एन बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस पहले वाले टर्म को क्या किया, नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे एम एन हो गया। अब जब नीचे किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करने का, तो एम अपॉन एम एन हो गया ये वाला टर्म, ठीक है। और प्लस अगले को ऐसे ही लिख दिया, 1 - m अपॉन एम एन, ठीक है। इसको क्या लिख लिया, m अपॉन एम एन, क्योंकि नीचे एम एन बनाना था इसलिए मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले टर्म को, ठीक है। तो ये वन, अब दोनों आराम से जुड़ जाएंगे, तो m + 1 - m हो जाएगा और नीचे डिवाइड एम एन आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया, m + 1 - m, m + 1 - m और डिवाइड बाई नीचे पूरा एम एन आ गया, ठीक है। m से ये m कट गया तो हमारा हो गया 1/m n। इसका मतलब a भी हमारा क्या आ गया, 1/m n आ गया। इसको आप क्या मान लीजिए, कहाँ तक मान ली थी हमने, दो तक मान ली थी, तो इसको आप तीसरी इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, नाउ लिख लीजिए, नाउ हमें क्या पता लगाना है, टी एम एन पता लगाना है, ठीक है। तो टी एम एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + mn - 1 d, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। a और d की वैल्यू रख देंगे, तो a और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी एम एन = a की वैल्यू हमने रख दी क्या, 1/m n है, और प्लस mn - 1, और d की वैल्यू क्या आई थी हमारी, d की वैल्यू भी 1/m n आई थी, क्या आई थी 1/m n। ये वैल्यू कहाँ से रखी हमने, फ्रॉम 2 और 3 से हमने ये दोनों वैल्यू रख दी हैं, ठीक है, उठा के, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, अब कुछ नहीं, इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे, आपका आंसर निकल जाना चाहिए। क्या प्रूव करना था हमें कि टी एम एन क्या है हमारा 1, इसकी आगे सॉल्व करके 1 आ जाएगा आपका। देखो कैसे आएगा, 1/m n है, इधर क्या है, इस एम एन को इसमें 1 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो mn - 1/m n, ठीक है। तो क्या आ ही जाएगा, देखो नीचे एम एन है तो ऊपर के जुड़ जाएंगे, तो 1 + mn - 1 डिवाइड बाई नीचे क्या है एम एन, 1 से 1 कट गया, तो हमारे लास्ट में क्या बच गया, mn/m n बच गया, mn से mn कट जाएंगे यानी कि 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, टी एम एन हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, जो mnth टर्म होगी वो क्या आ जाएगी, mnth टर्म वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यही तो हमको प्रूफ करना था कि mnth टर्म हमारी 1 है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। बस कैलकुलेशन सही होता जाए तो सही हो जाते हैं। सीबीएसई में आया हुआ सवाल है, 2019 में आ चुका है, तो इसको आप कर लेना, दोबारा से ट्राई कर लेना अगर आपको, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, फिर भी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा गया इसका। nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, nth टर्म क्या होगी किसी एपी की एंड से, ठीक है। मतलब जैसे मुझे कोई एपी दे रखी है, जैसे मान लो 7 + 4 कितना हो गया, 11 हो गया, 8 11 + 4 हमारा हो गया 15 हो गया, 15 + 4 हमारा हो गया 19 हो गया। इस तरीके से एपी दे रखी है, ठीक है। इस तरीके से हमको कोई एपी दे रखी है, और मान लो कोई इसकी लास्ट टर्म है, ठीक है। मान लो लास्ट टर्म क्या है, 115 है, ठीक है। लास्ट टर्म की है 115 है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई पीछे से पता लगाओ। ये तो देखो जो हमारा फार्मूला होता था Tn = a + n - 1 d, ये तो आगे से पता लगाने का फार्मूला होता था कि आगे से पता लगाओ कि कौन सी टर्म, मान लो मुझे आगे से तीसरी टर्म पता लगानी है, चौथी टर्म पता लगानी है, तो पहली टर्म ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। तो इस फार्मूले से हम पता लगा लेते थे, आगे से पता लगती थी। लेकिन अगर हमसे उल्टा पूछ लिया जाए कि पीछे से, एंड से, क्या एंड से, एन टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, किसी एपी के एंड से आप पता लगाओ, मतलब इसके एंड से पता लगाओ कि चौथी टर्म या पांचवी टर्म क्या होगी। तो मुझसे कोई पूछ ले कि इसके एंड से पता लगाओ कि पहली टर्म ये हो गई, तो दूसरी टर्म पीछे से क्या होगी, तीसरी और चौथी टर्म क्या होगी, तो मुझे उसका निकालने का एक फार्मूला क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। क्या लिख जाता है, हम लिख सकते हैं nth टर्म फ्रॉम एंड। अब Tn नहीं लिखेंगे, Tn तो क्या होता है, आगे से पता लगाने का होता है। क्या हो जाता है फार्मूला, ये हमारा हो जाता है L - n - 1 d। ए की जगह L हो जाता है। L का मतलब है, ए क्या होता था, सबसे पहली वाली टर्म, तो L हमारा होता है लास्ट टर्म, इसको कहते हैं L का मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है।
और ए हमारी होती थी फर्स्ट टर्म, ये ए होती थी हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम ए कह देते थे और लास्ट टर्म को एल कह देते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट टर्म होती है ये इस फॉर्मूले में आ जाएगी, और माइनस यहाँ प्लस होता था, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। याद करना बहुत आसान है, ए की जगह एल हो जाएगा और प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, एल माइनस एन माइनस 1d। तो मेरे को जैसे ये ए पी दे रखी है, तो अब मुझे इसकी पता लगानी है कि चौथी टर्म, मैं अभी चौथी पता लगा रहा था, चौथी टर्म पता लगानी है। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड से, मतलब पीछे से क्या, चौथी टर्म पता लगानी है। तो कितनी हो जाएगी, 115। लास्ट टर्म क्या है, 115 माइनस कॉमन डिफरेंस क्या है, 11 में से 7 घटा दो, तो 8 9 10 11 4 है, ठीक है। तो सॉरी, ये तो n माइनस 1 तो ऐसे ही रहेगा, 4 माइनस 1। फोर्थ टर्म पता लगानी ना एंड से, तो अब फोर्थ, ये n की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1, और d कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएगा आपका, ठीक है। 4 माइनस 1 इंटू 4, तो ये हमारा हो जाएगा 115 माइनस 4 में से 1 गए 3 इंटू 4, ठीक है। 115 माइनस 12, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, 5 में से 2 गए 3 बचा, 1 में से 1 गया 0 और 103 आ जाएगी, ठीक है। 115 और 12 3 बचा, हाँ 103 आ जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, मतलब चौथी टर्म अगर यहाँ पीछे से गिने तो कौन सी आ जाएगी हमारी, 103 आ जाएगी, 103 आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा पीछे से पता लगाने का, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले में आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, nth टर्म फ्रॉम एंड, ऐसे tn नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। देखो सवाल देखिए, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये एपी है हमारी, ठीक है। आपको 11वीं टर्म पता लगानी है एंड से, ठीक है। तो हमारी ये हो जाएगी, ये एल क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म ये हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे सीधा, कौन सी पता लगानी है, 11th टर्म पता लगानी है, सीधा लिख देंगे 11th टर्म, या तो फार्मूला लिखना चाहो तो फार्मूला लिख लो सीधा, ठीक है। तो उससे थोड़ी आसानी रहती है। 11th टर्म फ्रॉम एंड, इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, एल माइनस एन माइनस 1d होता है, ठीक है। तो हम यहाँ n की जगह 11th रख देंगे, 11th टर्म फ्रॉम एंड कितनी हो जाएगी हमारी, l हमारा क्या है -62 माइनस n की जगह क्या रख देना है, nth टर्म थी यहाँ 11th, n की जगह क्या रख देंगे 11 रख देंगे, तो 11 माइनस 1, और d क्या है 7 में से 10 घटा दो या 4 में से 7 घटा दो, कुछ भी कर दो, तो माइनस का 3 आ रहा है ना, हाँ माइनस का 5 6 7 माइनस का 3 आ रहा है, ठीक है। तो d हमारा -3 आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करते जाएंगे तो -62 और ये हो जाएगा -11 में से 1 गया तो 10, और 10 इंटू -3, तो ये देखो -3 था, तो -3 का मैंने माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 10 इंटू 3 कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये आएगा -62 प्लस 30, तो ये हमारा हो जाएगा -62 में से 30 चले गए तो हमारा माइनस का 32 बचेगा, ठीक है। तो 11th टर्म जो हमारी एंड से आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -32 आ जाएगी, ठीक है। तो लिख देंगे बस, ये हमारा आंसर हो गया, और क्या। अगला सवाल देखिए, CBSE 2013-2019 में आ चुका है, अच्छा सवाल है, देखिए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, ठीक है। कितने 3 डिजिट के नंबर होंगे जो कि 7 से डिवाइड हो जाएंगे, डिविजिबल बाई 7 मतलब 7 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे ऐसे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि 3 डिजिट के नंबर होते क्या हैं। 3 डिजिट के देखो 99 तक तो होते हैं हमारे, 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 1 to 99 तक तो होते हैं हमारे 2 डिजिट नंबर, 10 to 99, 10 से लेके 99 तक हमारे होते हैं 2 डिजिट नंबर, कितने 2 डिजिट नंबर, ठीक है। और 1 to 9 इससे पहले क्या 1 to 9 होते हैं हमारे 1 डिजिट नंबर, 1 to 9 क्या होते हैं 1 डिजिट नंबर। कैसे 1 2 3 4 एक ही डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब में क्या है एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट तो है, ठीक है। और 10 to 99, 10 11 आ गया, 13 आ गया, 99 87 आ गया, 99 आ गया, इनमें क्या 2 डिजिट हो गई, 1 2 1 और 2 2 डिजिट हो गई है ना, एक वंस की, एक यूनिट प्लेस की डिजिट हो गई, एक टेंस की हो गई, ये सब 2 डिजिट नंबर हो गए। और जब 99 से बड़े हो जाते हैं 100 से लेके कहाँ तक 999 तक, ये हमारे होते हैं क्या 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, ठीक है। कैसे होते हैं देख लो, ये हो गया हमारा 99 तक तो होते ही, 99 से बड़ा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 100 हमारा क्या हो जाएगा 3 डिजिट हो जाएंगे, 1 ये हो गया यूनिट्स प्लेस, ये 2, ये तो ऐसे ही गिन लो ना, 1 2 3 3 डिजिट है, 1 2 3 इसमें भी 3 डिजिट हैं, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर ये होते हैं। तो हमको 100 से लेके 900 कुल मिला के, सवाल कहने का मतलब ये है, सवाल को आसान भाषा में बोला जाए तो कि 100 से लेके 999 तक के हमको बीच के सारे नंबर की गिनती पता लगानी है जो 7 से डिवाइड हो जाएं।
तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? क्या 100 डिवाइड हो रहा है 7 से? देखो करके डिवाइड, 100 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं होगा। देखो 7 1 जा 7, 8 9 10, 7 1 जा 7, 8 9 10 3 30, 7 4 जा 28, 2 बच गया, नहीं होगा। ठीक है, तो 100 में क्या और जोड़ के देख लो कौन सा नंबर 100 सबसे छोटा नंबर 3 सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाए वो पता लगाएंगे पहले हम। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे? ऐसी रफ में करके आपको पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं ले लूँ कितना 7 कितना आया था, ये आया था हमारा 2 बच गया था, 2 बच गया था। ठीक है, मतलब 2 रिमाइंडर है हमारा। ठीक है, अब हमने क्या किया, 100 को डिवाइड कर लिया किससे? 7 से डिवाइड किया, तो 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा? 2 बचा। इसका मतलब अगर मैं 2 को इसमें 100 में से घटा दूं, ऐसा हम पढ़ चुके हैं किसमें, पहले रियल नंबर्स वाले चैप्टर में, कि अगर मैं 2 को इसमें से घटा दूं तो मेरे पास ऐसा नंबर आ जाएगा जो 7 से पूरी तरह चला जाएगा। तो 100 में से मैंने 2 घटा दिया, तो 100 में से मैंने 2 घटाया तो कितना आया? 98 आ गया। तो अब 98 जो है वो 7 से पूरी तरह चला जाएगा। लेकिन इस 98 तो भाई हमारा 2 डिजिट नंबर हो गया, 98 तो 2 डिजिट नंबर हो गया। तो हमको पता लगाना है 3 डिजिट नंबर सबसे छोटा, तो कैसे पता लगाएंगे? 98 में 7 जोड़ देंगे। अगला जो नंबर होगा 98 का, 98 से जो बड़ा नंबर होगा जो 7 से चला जाएगा वो क्या होगा? 98 + 7 हो जाएगा। ठीक है, जो 98 के टेबल में आएगा, 98 में 7 जोड़ देंगे। 7 + 8 कितना हो जाएगा? 7 क्यों जोड़ा? क्योंकि 7 से डिविजिबल पता लगाना है ना, तो 7 जोड़ दिया इसलिए। ठीक है, जो 7 के टेबल में आए, 7 से डिविजिबल हो, डिविजिबल का मतलब 7 के टेबल में आए वो नंबर, तो 7 के टेबल में क्या आएगा? 98 तो आ ही रहा है उसके टेबल में, आगे जाके कहीं आ रहा है। क्यों? 7 × 14 टाइम्स चला जाएगा 98। देखो आपको या टेबल भी याद होना चाहिए, तो 7 × 14 × 7 98 होता है। ठीक है, तो या फिर उल्टा लिख लो उसको, 7 × 14 98 हो गया, तो 14 टाइम्स चला जाएगा 98। ठीक है, अब इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा 98 से, जो 7 से चला जाए वो क्या होगा? 98 में मैंने 7 जोड़ दिया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से जैसे हम टेबल में करते थे, 7 2 या 14 होता है। अब मुझे अगला 7 2 या 14 होता है, मुझे अगला 14 से बड़ा नंबर पता लगाना है जो 7 से चला जाए। तो 14 में मैंने 7 जोड़ दिया, 14 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 21। और हमको पता ही है 7 × 3 क्या होता है? 21 होता है। तो अगला नंबर क्या हो गया? 7 2 या 7 3 21 आ गया। चाहे इसमें 14 में 7 जोड़ लो, और टेबल तो हमें याद ही है 7 3 21। ठीक है, तो क्या किया? 14 में 7 जोड़ लिया, इसी तरीके से यहाँ पे 7 जोड़ लिया, तो 7 8 15 हो गया, 1 हो गया, 105 आ गया। समझ में आ गई बात? तो सबसे ये सब काम आपको रफ वर्क में करना पड़ेगा। तो अगर सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से चला जाए वो क्या हो जाएगा? 105। ठीक है, 105 से अगला नंबर क्या आएगा? फिर 7 जोड़ दो, तो 7 जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा? 7 5 8 9 10 11 12 बच गया, और 1 और 1। ठीक है, 8 9 10 11 12, हाँ 1। तो अगला नंबर आ जाएगा 112। इस तरीके से चलते जाएगा। कहाँ तक चलता जाएगा? अब 999, और 999 को डिवाइड करके देख लो किससे, 7 से जा रहा है कि नहीं जा रहा। सो 7 1 जा 7, ठीक है, 2 बच गया 29, 7 4 जा 28, 1 बच गया। ठीक है, 9 कैरी कर लिया, 7 तीसरा क्या जाएगा? 7 2 जा 14, हाँ 7 2 जा 14, 7 समझा 7 29, 7 4 जा 28, हाँ सही किया, 119, 7 2 जा 14 सही है। तो हमारा 5 बच गया। तो 999 में से हमने अगर 7 को डिवाइड किया तो 142 बार चला गया और 5 बच गया रिमाइंडर। तो 5 को घटा दूंगा 999 में से। ठीक है, 999 में से भाई 5 को मैं घटा दूंगा तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो 7 जिसको पूरी तरह डिवाइड कर देगा, और वो 3 डिजिट नंबर भी होगा। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जो 7 से चला जाएगा वो क्या निकलेगा हमारा? 999 में अगर मैं 5 घटा दूँ, रिमाइंडर को घटा दूंगा ना भाई, 999 रिमाइंडर का मतलब ही यही होता है कि वो ये नंबर 999 में 5 ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये 5 कम होता तो 7 से पूरा कितनी बार चला जाता? 142 बार चला जाता। तो 5 घटा दूंगा तो 6 7 8 9 उधर बचा, और 994। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर मेरा कितना निकल के आ जाएगा? 994 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी AP आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये हमारी AP आ जाएगी। ठीक है, हर किसी का जो टेबल होता है वो तो ऑटोमेटिक क्या होती है? AP होती है। ठीक है, तो ये टेबल ही तो चल रहा है भाई 7 का, और क्या चल रहा है? 7 का टेबल ही तो चल रहा है, बस थोड़ा बड़ा आगे जाके बड़ा टेबल चल रहा है। ये 7 से कितनी बार जा रहा है? 7 1 7 8 9 10 35 7 ये 15 बार जा रहा है, ये 16 बार चला जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो। ऐसे ही 7 का टेबल चलता जा रहा है हमारा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगी? AP तो होगी, ये बात तो पक्की है। अब हमें इस AP का क्या पता लगाना है? अगर हम ये पता लगा लें तो ये हमने सारे एक तरीके से नंबर लिख लिए। कितने नंबर लिख लिए? सारे नंबर की हमने क्या एक AP बना के लिख ली। क्या? 105, 112, और ये चलती जा रही है क्या?
994 पे ये AP ख़त्म हो रही है। तो ये सारे नंबर हमारे जो इस AP के अंदर जितने नंबर होंगे वही सारे नंबर होंगे जो क्या होंगे 7 से डिवाइड हो जाएंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, हमें पता ही तो यही लगाना है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये सारे वो नंबर लिखे हुए हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे और 3 डिजिट हैं, ठीक है, जो 3 डिजिट होंगे और 7 से और डिविजिबल बाई 7 और 7 से डिवाइड हो जाएं। तो भाई हमने सारे नंबर लिख तो लिए यहाँ पे, 105 112 से स्टार्ट होकर लास्ट में कहाँ तक 994 तक जाएंगे। ये वो डिजिट नंबर, ये सारे के सारे 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3, ये सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है, और ये सारे के सारे 7 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इस AP में कितने टोटल नंबर हैं वो पता लगाने हैं। सो वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर पता लगाने का क्या मतलब होता है, जो लास्ट टर्म, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये लास्ट टर्म कौन सी भी टर्म है वो पता लगा लें, उतने ही नंबर होते हैं। तो हम मान लेंगे कि 994 जो है वो कौन सी, कोई nth टर्म है, nth मान लें या rth टर्म मान लें, कुछ ही मान लें, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, क्या है, कोई nth टर्म है ये। तो यानी कि Tn क्या है हमारा 994। इसको सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। A हमें पता ही है, A क्या है हमारा, ये है। D हमें पता ही है, D हमारा क्या है, 7 है। भाई 7 का ही टेबल चल रहा है तो 7 होगा, नहीं तो घटा के देख लो, 112 में से 5 गए तो 7 बचेगा, ठीक है। तो A हमारा क्या है, 105 है, D हमारा क्या है, 7 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सवाल को। तो रफ़ में आपको क्या करना है, रफ़ में आपको ये AP पता लगानी है। रफ़ में आपको ये सब कैलकुलेशन करके जो मैंने अब करे हैं, ये सब किस लिए करें, ये इस AP को पता लगाने के लिए कि ये सबसे छोटी 100 से 7 को डिवाइड किया, फिर क्या आया, नया 98 आ गया, 100 में से ये 2 घटा दिया, लेकिन 98 2 डिजिट नंबर था, इसमें 7 जोड़ दिया, सबसे छोटा क्या निकल के आ गया, 3 डिजिट नंबर निकल के आ गया। इसमें क्या किया, 999 को डिवाइड किया, फिर यहाँ पे डिवाइड किया था, तो क्या बच गया, 5 रिमाइंडर बच गया था हमारा। 5 रिमाइंडर जो बचा था इसको घटा दिया था इसमें से 900, तो हमारा सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर का, ये इतना समझ में आना चाहिए आपके, ठीक है। कैसे निकाला है ये सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर हमने कैसे निकाला है। तो ये हमारी AP हमको रफ़ में सॉल्व करके निकाल लेनी है, और जब हम फेयर में लिखेंगे, जब सॉल्यूशन लिखेंगे एग्ज़ाम में, तो ये सीधी AP लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7 गिवन बाई R गिवन बाई, ठीक है, या R, ठीक है, R गिवन बाई या R, ये हो जाएंगे, ठीक है। 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7 आर गिवन बाई, ठीक है। किससे गिवन होते हैं, ये हमने जो AP रफ में निकाल ली है, इसको लिख लेंगे 105 और 1112, ठीक है, और ... 994। अच्छा, लिखेंगे इस तरीके से ही जैसे आई है हमारी AP ना, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। क्योंकि AP जब लिखते हैं तो ऐसी लिखी जाती है, या तो सबसे बड़ा छोटा लिखें सबसे पहले, फिर उससे बड़ा लिखें, या सबसे बड़ा लिखें पहले, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। एक ऑर्डर होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर होता है, या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। उसी को तो हम AP कहते हैं, आपको पता होगा, मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या है, ये AP है तो लिख लेंगे दिस इज़ एन AP, या लिख लो, या फिर सीधा लिख लो, AP हमारी क्या आ गई, 105 1112 994, ये हमारी AP आ गई, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म हमें दिख ही रहा है, कॉमन डिफरेंस दिख ही रहा है। अब लिख लेंगे क्या, मान लो 994 क्या है, nth टर्म है इसकी, 994 लेट बी द nth टर्म ऑफ द AP। मान लिया 994 क्या है, nth टर्म है, ये कौन सी है, nth टर्म है इस AP की, ठीक है, nth टर्म है ये हमारी, ठीक है। तो हमने क्या लिख लिया, Tn हमारी क्या है, 994 है। फार्मूला क्या होता है, A + n-1 D = 994 होता है, ठीक है। A की वैल्यू क्या है यहाँ पे, A क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि 105 + n-1, n तो हमें पता लगाना ही है, तो n को ऐसे ही छोड़ देंगे, -1 तो -1 ही रहेगा। D क्या आ जाएगा, D हमारा क्या है, 7 है यहाँ पे, = 994। चाहो तो आगे लिख देना ब्रैकेट में, A और D कहाँ से आए, लिख देना। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी 105 है, 105 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, 7 है, ठीक है। लिखना चाहो लिख देना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मतलब लिखना चाहो लिख दो, कोई ऐसा खास ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी हो कहीं बहुत ज़रूरी होता है लिखना, यह जितना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये है 7n - 7, ठीक है।
और ये हमारा 99 हो गया। सॉल्व करते जाएंगे और क्या एन की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। 7 एन यहाँ छोड़ दिया, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा 99 + 7 - 105। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 99 में 7 जोड़ो 105 से घटा दो। 99 में तो हमारा 106 है, तो हमारा कितना हो जाएगा। अरे ये 99 नहीं यार, ये 994 है, तभी मैं कहूँ कैसे हो रहा है ये गड़बड़। 994 है ना, तो 994 में 7 जोड़ो 105 से घटा दो, ठीक है। तो 994 में 7 जोड़ लिया पहले, तो 8 9 10 11 1 बचा, और ये 10 बचा, और ये 101 हो गया। इसमें से 105 घटा देते हैं, ठीक है। तो 105 घटा देंगे तो मतलब 1001 में से 105 घटाना है। तो 1000 में से पहले 100 घटा दो तो 900 बच गया। तो 901 हो गया, 901 में से 5 और घटा दो तो ये हमारा हो गया 896 हो जाएगा शायद, है ना। हाँ 896 हो जाएगा ये, ठीक है। 896 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 896 आ जाएगा। तो एन हमारा क्या हो जाएगा 896 / 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 1 7 8 7 2 14 5 7 8 56। तो कितने टर्म आ जाएंगे, एन हमारा कितना आ जाएगा 128 टर्म। तो इस एपी के अंदर टोटल कितने टर्म आ जाएंगे 128, यानी कि अब ये 994 हमारा क्या है 128वां टर्म है। तो लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी कितने 128, ठीक है। ये तो हमारे कितने आ गए। तो लेकिन हमसे ये तो पूछा था कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, हमसे पूछा गया कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका आंसर हम लिख देंगे हैंस नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7 इक्वल टू 128 आ जाएंगे, ठीक है। कितने नंबर हो जाएंगे 128 हो जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सवाल, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250, ठीक है। लाई का मतलब एक तो होता है झूठ, है ना। यहाँ पे वो मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मतलब क्या होता है हैं। तो कितने मल्टीपल्स 4 के हैं किसके बीच में 10 और 250 के बीच में, ठीक है। 10 और 250 के बीच में। तो बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके देखो। अब इसमें क्या करेंगे 10 और 250 के, ये CBSE 2019 में आ चुका है, ठीक है। तो 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं 4 के, देखो। तो 10 और 250 के बीच में, तो सबसे छोटा नंबर पता लगा लेंगे जो कि 10 से बड़ा हो या 10 के बराबर हो, जो 4 से चला जाए, ठीक है। और सबसे बड़ा नंबर पता लगा लेंगे जो 250 से बड़ा हो, सॉरी 250 से छोटा हो या 250 के बराबर हो, ठीक है। क्योंकि हमें 10 और 250 के बीच में पता लगाने हैं। तो क्या 4 10 से चला जाएगा, वो 4 से चला जाएगा, नहीं जाएगा। 11 जाता है, नहीं जाता। 12 जाता है, मुझे पता है। तो 10 के बाद कौन सा नंबर जो जाता है 4 से, वो 12 जाता है। तो हमारी AP कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 12 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मुझे 10 और 250 के बीच में पता लगाने हैं ऐसे नंबर। तो ऐसे नंबर लाइन पे आप बनाना चाहो बना सकते हो। 10 और 250 के बीच में ऐसे नंबर पता लगाने हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएं। तो 10 से बड़े होने चाहिए और 250 से छोटे होने चाहिए। तो 10 से बड़ा नंबर जो हमारा क्या कहते हैं 4 से डिवाइड हो जाए, वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 के बाद क्या आएगा 16 आएगा, और क्या आएगा 12 में 4 जोड़ दो, ठीक है। ऐसे करते 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 अब 250 से छोटा होना चाहिए। तो 250 से छोटा नंबर पता लगाने के लिए हमने एक आसान तरीका मैंने आपको बताया था, क्या होता है। सीधा क्या करो 250 से डिवाइड कर लो इसको। 4 6 24, ये 1 बचा, 10 बच गया, ठीक है। 4 2 8 9, 2 बच गया रिमाइंडर। ये 2 जो रिमाइंडर बच गया इसको इसमें से घटा दो, किस में से 250 में से। तो 250 में से 2 को रिमाइंडर को मैंने घटा दिया, तो क्या हो गया 248 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा नंबर मतलब 250 से छोटा और 250 से छोटा नंबर, जस्ट छोटा नंबर जो हमारा 4 से चला जाए, ठीक है। तो हमारा इस AP का सबसे बड़ा नंबर क्या आ जाएगा 248 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी AP बन के तैयार हो जाएगी। ये हमारी AP बन के तैयार हो गई। हमें क्या करना है टोटल नंबर टर्म पता लगानी है इस AP की। तो इसको मान लेंगे क्या है, इसको मान लेंगे nth टर्म है भैया। कौन सी, ये कोई nth टर्म है, वही फार्मूला लगा देंगे। Tn = 248 है हमारा। A + n - 1D फॉर लैंग्वेज वही आएगी पिछले सवाल वाली, ठीक है। 248, तो A हमारा क्या है यहाँ पे 12 है। 12 + n क्या है, n तो n ही पता लगाना ही है, कुछ नहीं है। और D क्या है हमारा 4 है, ठीक है। = 248, पूरे में से 4 कॉमन ले लीजिए इस साइड से, और या फिर मतलब छोड़ो, n तो पता लगाना ही है। तो n - 1 × 4 कितना हो जाएगा 248, इस 12 को उधर भेज दिया, ठीक है। तो ये हमारा
और n-1 हमारा हो जाएगा 4 6 या 24, 4 2 जा 8 और 4 3 8। इसमें से पूरे में से 4 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो n ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो n मेरा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। -1 को उधर भेज दिया, 60 हो जाएगा। n की वैल्यू 60 हो जाएगी। आप सॉल्व करके देख लेना। तो हमारे क्या आ जाएंगे आंसर, कैसे लिखेंगे लास्ट में, मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। देयरफॉर हैंस लिख देंगे, हैंस मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। ऑफ 4 लाइंग, अब लाइंग आ जाएगा, ठीक है। लाइंग बिटवीन मतलब जो है, या फिर चाहो तो लाई भी लिख सकते हो, डेट लाई, ऐसे लिखना पड़ेगा, डेट लाई बिटवीन मल्टीपल्स ऑफ 4 डेट, जो कि लाई करते हैं किसके बीच में, जो कि हैं मतलब 10 एंड 250 के बीच में, वो कितने हो जाएंगे हमारे। अच्छा, मल्टीपल्स से पहले नंबर लिख लेना, क्योंकि मल्टीपल्स नहीं, हम नंबर, इनका नंबर लिख लेना, नंबर ऑफ मल्टीपल्स लिख लेना, ठीक है। नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 डेट लाई बिटवीन 10 एंड 250, तो उनका नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।